जय जिनेन्द्र। सभी धर्मों में एक बात कही जाती है कि जो इंसान है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल को अभी वर्तमान में भोगता है, और सही भी है। लेकिन जैन धर्म इसमें कुछ विशेषता बताता है। जैन धर्म कहता है कि जो पुराने कर्म बांधे हैं वो तो भोगने ही है, लेकिन अगर वर्तमान में मनुष्य अपने परिणामों को सुधारे और सम्यकता से रहने का प्रयास करे तो वो जो पुराने कर्म हैं उन कर्मों के फल को भोगने का अधिकारी नहीं रहता। वो पुराने कर्म, सभी कर्मों में ऐसा नहीं होता, लेकिन जो अशुभ कर्म है उन कर्मों को भी वर्तमान में शुभ रूप होकर उसका फल देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति भी जैन धर्म के अंदर बताई है कर्मों की। लेकिन वो होगा कैसे? वो होगा सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने से। सच्चे भगवान की भक्ति करने से, सम्यक दर्शन के साथ भक्ति करने से ये अतिशय हो सकता है। प्रथमायुग के ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण आते हैं कि जीव ने पहले अशुभ कर्म किए थे, उसका फल भी भोगा था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सही भगवान यानी कि जिनेंद्र भगवान की तरफ उसने अपनी रुचि रखी तो उसके पर्याय सुधर गए। और नेक्स्ट पर्याय के अंदर वो भले तिर्यंच था, लेकिन फिर भी शुभ देव या तो मनुष्य पर्याय के अंदर भी जन्म उसने ले लिया, उसके सारे अशुभ कर्म मिट गए। इसी प्रभु भक्ति के लिए सबसे जरूरी क्या है? तो एक है कि आपकी श्रद्धा सही होनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ जो आप भक्ति कर रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए। आप स्तोत्र पाठ करते हो, जाप करते हो, लेकिन वो जो जाप लिखा है ऐसा कैसा नहीं पढ़ के उसके अंदर स्खलन के साथ पढ़ते हो, उसमें कुछ गलतियां पढ़ते हो, तो वो स्तोत्र और जाप का कोई मतलब नहीं रहता। इसी का प्रयास हमने किया है, और इसके पहले हमने भक्तामर स्तोत्र के और श्री कल्याण मंदिर स्तोत्र के उच्चारण की वीडियो अपलोड करी थी। आज हम आपके लिए जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र के बारे में बताएंगे, उसके 10 अध्याय है, स्तुति है, तो उसके वीडियोस आज हम शुरू कर रहे हैं। तो आप लोग उसका अच्छे से पाठ करो। और हमारा ये चैनल मोनेटाइज नहीं है, हम ये जो भी वीडियोस बना रहे हैं उसके पीछे हमारे पैसे का कोई विकल्प नहीं है। हम सिर्फ धर्म की प्रभावना के लिए ही ये सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो आप लोग भी उसका हो सके उतना उपयोग करो और अपने फ्रेंड सर्कल में ये बात पास कर सकते हो। जिन सहस्त्र नाम सूत्र आचार्य जिनसेन स्वामी के द्वारा रचित है। ऐसा माना जाता है कि ये स्तोत्र का पाठ करने से और छोटे बच्चों को विशेषकर सुनाने से उनकी स्मरण शक्ति के अंदर विशेष विशुद्धि मिलती है, वो अच्छे से सब कुछ याद कर सकते हैं। इसलिए ये सूत्र सबके लिए उपयोगी है। जो बच्चे भी हैं जिनकी स्मरण शक्ति सही रहेगी, और जो बड़े हैं उनके लिए ये पाठ करने से उनको संसार की सारी अनुकूलता, सारी जो चाहिए उनको वो मिल सकता है। लेकिन हमेशा याद रखना, भगवान की भक्ति जब भी करो तो किसी इंटेंशन के साथ, किसी उद्देश्य के साथ नहीं करना। निस्वार्थ भक्ति करना तो आपका काम अपने आप हो ही जाता है। आइए आज अपन देखते हैं कि जिन सहस्त्र नाम सूत्र का प्रोनाउंस कैसे करना। एक विशेष बात, हमने चैनल के ऊपर पहले एक वीडियो डाली है जिसके अंदर 4 बिंदु बताए हैं कि जिन 4 बिंदुओं का विशेष ध्यान रख के कोई भी संस्कृत या प्राकृत का पाठ करना चाहिए। वो वीडियो चैनल पे है, आप देख सकते हैं। वो देख के अगर आप ये पाठ करोगे, ये इसकी वीडियो देखोगे, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। जिन सहस्त्र नाम स्तोत्र रचनाकार आचार्य जिनसेन स्वामी। इसमें आचार्य महाराज ने सबसे पहले प्रस्तावना बताई है। बंधुओं, एक बात और भी थी कि ये 1008 नाम की स्तुति किसने की थी। तो सबसे पहले जब अपन जानते हैं कि तीर्थंकर भगवान, जिनको तीर्थंकर बालक होता है, उस बालक को जब सौदरबिंद्र सुमेरु पर्वत के ऊपर लेके जाता है, उनका जन्माभिषेक करता है, और जन्माभिषेक करने के बाद वो वापस माता को, पिता को आके सौंपते हैं। उस समय सौदरबिंद्र भगवान की भक्ति के अंदर उनके नाम लेना शुरू करता है, और करते 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 जब 1008 नाम आ जाते हैं तो वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। बोलता है कि भगवान आपके नाम तो अपरंपार है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन वही 1008 नाम का यहाँ पे स्तोत्र के रूप के अंदर आचार्य श्री ने बताया है। उसको कैसे पढ़ेंगे ताकि उसका प्रोनाउंस सही हो और उसका फल अपन ले सके। आइए उसी को सीखने का प्रयास करते हैं। मोटा मोटी आपको बता दूं तो 4 वस्तु इंपॉर्टेंट थी उसके अंदर। एक थी बिंदु थी, एक विसर्ग था, एक संयुक्त अक्षर था, और एक चौथा रेफ था। इन 4 वस्तुओं का विशेष ध्यान रखना होता है।
अगर वो रख के करेंगे तो अपना प्रोनाउंस बिल्कुल सही हो सकता है। आइए शुरू करते हैं पहले से। ये प्रस्तावना है, प्रस्तावना के बाद पहला अध्याय शुरू होगा। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य। देखिए ये जो बिंदी है उस बिंदी का उच्चारण अपन, ये जो बिंदी है उस बिंदी का उच्चारण अपन म से करेंगे। तो आप कहेंगे म से क्यों करेंगे? तो म इसलिए करेंगे क्योंकि भ जो है, भ बोलते समय बिंदी का अनुस्वार जो होता है उसका ये नियम है कि जिस अक्षर के ऊपर अनुस्वार है उसके बाद वाला अक्षर बोलते समय अगर अपने दोनों होंठ मिलते हैं तो वो जो बिंदी है वो वाले अक्षर के ऊपर बिंदी का म उच्चारण निकलता है, और अगर जिस अक्षर के ऊपर बिंदी है उसके बाद वाला अक्षर बोलते समय दोनों होंठ नहीं मिलते हैं तो उस बिंदी का उच्चारण न के रूप में निकलता है। तो यहाँ पे भ है तो भ बोलते समय दोनों होंठ मिलेंगे तो अपन इस बिंदी का उच्चारण म के रूप में करेंगे। स्वयं स्वयं भुवे नमस्तुभ्य। देखिए यहाँ पे स आधा है तो आधा भी है, यहाँ पे स आधा है तो आधा भी है, तो नमस्तुभ्य 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 मुत्पा मुत्पा, ये ध्य है, युद्ध वाला ध्य होता है ना वो वाला, तो मुत्पाध्यात्मान मुत मुत्पाध्यात्मान मात्मनि। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाध्यात्मान मात्मनि। यहाँ पे एक आप कॉमा ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने को विश्राम लेना है। स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाध्यात्मान मात्मनि, यहाँ पे लेना है विश्राम। या स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाध्यात्मान मात्मनि। ठीक, दूसरा स्वात्म नैव। देखिए यहाँ पे जो है ये है उसके न के ऊपर दो मात्रा है तो ने नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। स्वात्म नैव तदोद्भूत तथोद्भूत, तथो अद जो है वो आधा द है तो वो द अंदर मुंह में रहना चाहिए, ऊपर तालु के ऊपर से चढ़ के बाहर नहीं आना चाहिए। स्वात्म नैव तथोद्भूत, तथोद्भूत है ना। तो द बोलते समय जो जीभ जो है ऊपर तालु पे टच होती है तो वहां पे टच होके रहेगी और फिर अपन भ का उच्चारण करेंगे। स्वात्म नैव तथोद्भूत वृत्ते, यहाँ जो नीचे रेफ है तो वृत्त वृत्त ये, ठीक है, वृत्त ये चिंत्य। देखिए यहाँ ये सूत्र के अंदर ये वस्तु खास है कि यहाँ पे दो तीन ऐसे आधे आधे अक्षर बहुत ज्यादा है। चिंत्य आधा न है आधा त है, चिंत्य वृत्त ये। देखिए यहाँ पे त है वो दो है, आधा त भी है पूरा त भी है, तो वृत्त ये उसको थोड़ा जोर लगा के अपन उच्चारण करेंगे। स्वात्म नैव तथोद्भूत, ये भूत के बाद आप रेफ कर सकते हैं। स्वात्म नैव तथोद्भूत वृत्तये चिंत्य वृत्तये, वृत्तये चिंत्य वृत्तये। तो दोनों के अंदर आधा तभी है तो अपन थोड़ा जोर लेके बोलेंगे, वृत्तये चिंत्य वृत्तये। ठीक है, स्वात्म नैव तथोद्भूत वृत्तये चिंत्य वृत्तये। नमस्ते जगताम पत्रे। देखिए यहाँ पे जो बिंदी है उसका उच्चारण अपन म करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे प है, प बोलते समय दोनों होंठ मिलने वाले हैं, इसलिए अपन इस बिंदी का उच्चारण म के रूप में करेंगे। नमस्ते जगताम पत्रे। एक लक्ष्मी भरत्रे, ये जो ऊपर रेफ है उसके, ये एक र के साथ अपने को जोड़ के बोलना है, लक्ष्मी भरत्रे, है ना। नमस्ते जगतांपत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमो नमः। देखिए यहाँ पे जो विसर्ग है उसका ह निकलेगा, लेकिन वो ह इस तरह से क्लियर सुनाई देना चाहिए कि उसको क्लियर सुनाई देना चाहिए विसर्ग को, नमः। नमस्ते जगतांपत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमो नमः। एक विदाम्बर, यहाँ पे जो बिंदी है उस बिंदी का उच्चारण अपन न करेंगे क्योंकि वह है, वह बोलते समय दोनों होंठ मिलेंगे नहीं, तो विदाम्बर नमस्तुभ्यन, नमस्तुभ्यन यहाँ पे न है तो इसका उच्चारण म के रूप में होगा। नमस्तुभ्यन नमस्ते वदत्तान्बर, यहाँ पे जो है इसका उच्चारण न होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वह है, वह बोलते समय होंठ मिलेंगे नहीं, तो अपन उसका उच्चारण न के रूप में करेंगे, वदांत वर वदतान्वर, वदाम्बर नमस्तुभ्यन नमस्ते वदतान्वर। ठीक है, देखिए विदाम्बर नमस्तुभ्यम नमस्ते वदतान्वर,
यहाँ पे अपन ने इस जो ये जो बिंदी है उसका अपन ने म उच्चारण किया, क्योंकि उच्चारण का एक नियम है कि जहां से छंद के जो 16 अक्षर पूरे होते हैं तो उसका जो लास्ट अक्षर है उसके ऊपर अगर बिंदी है तो उसका उच्चारण अपन म करते हैं। जैसे लास्ट में अगर कोई आए या तो बीच में आए तो अपन उसका उच्चारण म करेंगे। कहाँ पे? जहां पे 16 अक्षर पूरे होते हैं वहां पे। तो यहाँ क्या निकला? विदाम्बर नमस्तुभ्यम नमस्ते वदतान्वर। ठीक है। तीसरा, काम शत्रु हणन देव। काम शत्रु हणन, ये जो है उसका न आएगा। क्यों? क्योंकि देव है, द बोलते समय होठ मिलेंगे नहीं, तो अपन उसका उच्चारण क्या करेंगे? न करेंगे। काम शत्रु हणन देव। अगर यही बिंदी देव व के ऊपर होती तो उसका उच्चारण अपन म करते, लेकिन बाजू में है तो उसका उच्चारण न निकलेगा। मामनंती मनीषिणः। ठीक है, सिंपल था। मामनंती मनीषिणः, इसका उच्चारण ह अपने को अलग से बोलना है ना, विसर्ग का। काम शत्रु हणन देव मामनंती मनीषिणः। वामानम, देखना ये जो है ना बहुत बड़ा अक्षर है, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ के बोलेंगे। वामानमत सुरे मौली। वामानमत, है ना, म के साथ जो न है उसको म बोलने के साथ तुरंत उसको जोड़ के बोलना है। वामानमन सुरे मौली। ठीक है, देखिए उसके अंदर आधा अण भी है यहाँ पे, लेकिन उसका उच्चारण लोप हो जाता है। वामानमन सुरे मौली, है ना, मऊ करना है। यहाँ पे जो है ये मऊ होगा। तो वामानमन सुरे मौली हामाला चितक्रमम। हामालाभ्यर्ची, ये जो रेफ है उसका उच्चारण र के साथ जुड़ेगा। हामालाभ्यर चितक्रमम। देखिए यहाँ पे जो संयुक्त अक्षर है, तो जो चितक्रमम, र जो है ना उसको आधे क को त के साथ जोड़ के बोलना है। मालाभ्यर्चित क्रमम, चितक्रमम, चितक्रमम नहीं, चितक्रमम नहीं, चितक्रमम। उसको अलग से इस तरह से समझ में आना चाहिए कि ये अलग से प्रोनाउंस हुआ है। वामानमन सुरै मौली भामालाभ्यर्चित क्रमम। यहाँ पे संयुक्त अक्षर इस सूत्र के अंदर ज्यादा है ना। तो 3 हुए। चौथा, ध्यान ध्रुघण। देखना ये ग है यहाँ पे, ध्यान ध्रुघण निर्भिन्न। ये जो भ के ऊपर बिंदी है उसको यहाँ पे लेंगे। निर्भिन्न, दो न है, आधा भी है और पूरा भी है, तो क्या करेंगे उसको जोर से यानी थोड़ा वजन करके करेंगे कि ध्यान द्रुघण निर्भिन्न घन घाती महातरुहु। घन घाती महातरुहु। अब ये जो विसर्ग है उसका हु निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे विसर्ग के अंदर जो रू है उसके अंदर र और उ मिला हुआ है लास्ट में, तो अपन ह के साथ उ मिला के हु करेंगे उसका उच्चारण। तो महातरुहु, ध्यान द्रुघण निर्भिन्न घनघाती महातरुहु। अनंत भव हाँ, अनंत भव संतान, सिंपल है। अनंत भव संतान जयादासी दनंत जित। सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अनंत भव संतान जयादासी दनंत जित, दनंत जित। देखना तो बोलेंगे लेकिन त को आधा रखना है। अनंत भव संतान जयादासी दनंत जित, बस, है ना, वहां तक ही रखना है। त्रैलोक्य, देखो त्रैलोक्य बोलना है। त्रैलोक्य निर्जया वाप्त, ये जो रेफ है यहाँ पे वो र के साथ रहेगी। निर्जया वाप्त, है ना, यहाँ पे तो है, इसके अंदर इसके अंदर प मिला है और तो आधा, त पूरा है, प आधा है, तो जो आधा प है उसको अपन आगे वाले के साथ जोड़ के बोलेंगे। त्रैलोक्य निर्जया वाप्त, वाप्त दूरदर्प। देखिए यहाँ पे दोनों के ऊपर रेफ है तो आगे आके अक्षर के साथ लेंगे। दूरदर्प, दूरदर्प मति दुर्जयम। ये जो रेफ है उसको र के साथ जोड़ के बोलेंगे तो दुर्जयम। त्रैलोक्य निर्जया वाप्त दुर्दर्प मति दुर्जयम। ठीक है। लास्ट, मृत्युराजन। यहाँ पे ज के ऊपर बिंदी उसका अपन न करेंगे क्योंकि व बोलते समय होठ नहीं मिलेंगे। तो मृत्युराजन विचित्यासिज। देखिए यहाँ पे जो है आधा ज भी है और पूरा ज भी है, तो आधा स जो है, आधा ज जो है उसको सी के साथ जोड़ के पूरा करना है, फिर जीना पूरा निकालना है। मृत्युराजन विजित्यासिज
जिन मृत्युंजयो भवान। विजित्यासिज जो आता सी के साथ जोड़ दिया ज, फिर जिन पूरा निकलना चाहिए। मृत्युराजन विजित्यासिज जिन मृत्युंजयो भवान। ठीक है, ज को सी के साथ लेना और पूरा जिन अलग से निकाला। जिन मृत्युंजयो, अब यहाँ पे जो बिंदी है उसका भी न होगा क्योंकि ज बोलते समय होठ नहीं मिलेंगे। मृत्युंजयो भवान क्या था? मृत्युराजन विजित्यासिच जिना मृत्युंजयो भवान। पूरा पाठ अगर अपन करें 5 का तो देखें, स्वयं भुवे नमस्तुभ्य मुत्पाद्यात्मानमात्मनि स्वात्मनैव तदुद्भूत वृत्तये चिन्त्य वृत्तये नमस्ते जगतांपत्ये लक्ष्मी भर्त्रे नमो नमः विदांवर नमस्तुभ्यं नमस्ते वदतांवर कामशत्रुहणं देव मामनन्ति मनीषिणः वामानमत्सुरे मौली भामालाभ्यर्चितक्रमं ध्यानदुर्घ्रण घनघाति महातरुः अनंत भव संतान जया दासीरनंतजित त्रैलोक्य निर्जयावाप्त दुर्धर पमति दुर्जयं मृत्युराजन विजित्स्याजित जिना मृत्युंजयो भवान। ऐसा आज तक अपन ने देखा है, आगे का अपन अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से सुने, 2 बार सुने, लेकिन अपने पाठ को सुधारने का अवश्य प्रयास करें। जय जिनेंद्र।